हाय, माय नेम इज़ रोहित। हम जब भी कोई बड़ी चीज़ लेने जाते हैं जैसे कार, बाइक, फ़ोन, लैपटॉप, एसी, अप्लाइंसेस वगैरह, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है, इसे ईएमआई पर लें या फुल पेमेंट कर दें। क्या ईएमआई सही है या हमेशा फुल पेमेंट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है? तो आज इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल, सिंपल फार्मूला और खरीदने वाले की साइकोलॉजी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में ईएमआई सही है और कब फुल पेमेंट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें आपके लिए एक बोनस टिप है जो ईएमआई ऑप्शन लेकर भी आपके पैसे बचा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल पेमेंट से। सबसे पहले बात करते हैं फुल पेमेंट की। जब कोई प्रोडक्ट आपको 0% ईएमआई पर नहीं मिल रहा हो तो समझ लो कंपनी आपसे प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट वसूलने वाली है। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है जो है 30,000 रुपये का। कंपनी उस पर 10% इंटरेस्ट लगाएगी और कम से कम 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगाएगी, जो टोटल बनता है 3,000 से 3,500 के करीब, जो कि हमारे वेस्ट जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे डेप्रिसिंग एसिड के लिए। इसका मतलब है वो चीज़ें जो अपने टाइम के साथ वैल्यू कम करती जाती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, अप्लाइंसेस वगैरह, ये 2-3 साल में हाफ प्राइस हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों पर इंटरेस्ट देना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फुल पेमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैसे भी ईएमआई से मंथली स्ट्रेस बढ़ता है। और आप चाहें तो एक सिंपल फाइनेंस रूल से ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको ईएमआई चूज़ करनी है या नहीं। आपकी टोटल ईएमआई आपके मंथली इनकम से 30-40% ही होनी चाहिए। अगर आप मंथली 10,000 कमाते हैं तो आप हर महीने 3 से 4,000 तक की ईएमआई पे करें। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में रिस्क साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं ईएमआई की। ईएमआई कब बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? और याद रखिए, ईएमआई हमेशा बुरी नहीं होती। अगर हमें 0% पे ईएमआई मिल रही हो तो वो एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं। एक तो हमारे पैसे एक साथ नहीं जाते, वो हमारी पॉकेट में सेव रहते हैं और इस केस में हमें किसी को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होते। और हाँ, अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दें तो वो आपको इंटरेस्ट कमा कर दे सकता है, जो कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को वेस्ट नहीं जाने देगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक लैपटॉप लेना है जो 60,000 का है और उस पर आपको 0% ईएमआई मिल रही है, तो उसको फुल कैश पेमेंट ना करके 10 महीने में 6,000 करके पे कर दें और वही 60,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए रिटर्न कमा सकते हैं। वो एक स्मार्ट ऑप्शन होगा। और आप ईएमआई पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट ले सकते हैं जैसे कार, बाइक, एसी। इनको एक साथ खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ईएमआई हमारा क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड करता है। अगर आप ईएमआई टाइम पर पे करते हैं, वो आपके लिए फ्यूचर में हेल्प कर सकता है बड़े लोन्स के लिए, जैसे होम लोन्स वगैरह। अगर आपकी मंथली इनकम जॉब से आती है तो ईएमआई हमें हेल्प करती है प्रोडक्ट्स लेने में, जिससे हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट ख़राब नहीं होता। अब आपको समझ आ गया होगा कि कब फुल पेमेंट बेस्ट है और कब ईएमआई ऑप्शन चूज़ करना बेस्ट है। और अब आपकी बोनस टिप कि ईएमआई लेकर भी पैसे कैसे बचाएं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 0% इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो उसकी फुल पेमेंट ना करके उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर दें शॉर्ट टर्म के लिए एफडी या लिक्विड फंड में, जो 5% से लेकर 8% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो मेरी एवरी बजट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाली वीडियो को जाकर देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।